औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं पहली बार जो है मेयर के वोट डाले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिटीज़न होने के बाद फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ मेयर के लिए। अलबत्ता प्रेसिडेंट के खुद में गया था। यहाँ मेयर का इलेक्शन है। इससे पहले मेयर काच यहूदी था, जूइश था। 4 बार उसने मेयर की जो है यहाँ पर सीट संभाली थी। फिर जूलियानी और फिर ब्लूमबर्ग, ये सब यहूदी है। एक काला अफ्रीकन भाई जो है मेयर बना था। अब मौका मिल रहा है स्पेनिश को, शायद और डीलो कुछ है उसका नाम, मैं उसी को वोट डालने जा रहा हूँ। उसकी वाइफ अफ्रीकन है। तो अल्लाह ताला इंसान को बता रहा है कि देखो मैं सबके साथ इंसाफ करता हूँ, सबको ओहदा मिलता है, यहाँ सबको बादशाहत मिलती है, सबको पैसा मिलता है, सबको बीमारियाँ मिलती है, एक ही अल्लाह होने की वजह से। अब जो इंसान समझता है इंसान खुदा है, तो सामने ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी के भी ये नहीं बना के बताया, घोड़े को नहीं बना के बताया उन्होंने, मैं मच्छर बना के बताऊंगा बोल के नहीं बताया, मक्खी को बना के नहीं बताया उन्होंने, यहाँ तक कि बकरे को या बकरी को या फिर जो है शेर को या इंसान को नहीं बना के बताया। सिर्फ उन्होंने बीनाई दी दुआ से, और किसी को जो है मुर्दे को ज़िंदा किया अपनी दुआ से। वो बॉडी ऑलरेडी थी, जैसे क्लोन होता है। अभी भी इंसान जो है एक जानवर बना सकता है, लेकिन वो मटेरियल अल्लाह का होगा, अल्लाह का दिया होगा। तो इंसान के बस में जो नहीं है वो इंसान को खुदा समझ रहा है इंसान। अब अल्लाह ताला तुमको जो है सारी निशानियों के साथ बता रहे हैं कुरान के अंदर, तुम इंसान हो, तुम्हारे में सब्र नहीं है बता रहे, तुम इंसान हो, तुम बूढ़े हो जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे बता रहे, तुम इंसान हो, तुमको बीमारियां लपट लेगी बता रहे, तुम इंसान हो, तुम्हारे हाथ से पैसा चले जाएगा, हाथ से कमाई के बावजूद। क्योंकि उस्मान अली बादशाह को मैंने देखा 3 बार जो है उन्होंने हिंदुस्तान को चलाने के लिए पैसा दिया शास्त्री को, फिर उसके बाद में वो मुफलिस हो गए। तो अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया, इंतखाब किया अल्लाह ने मुझे। मेरे ख्वाब ऐसे होते हैं, इससे मैं बेचैन होकर तुम लोगों को ये बातें बताता हूँ। तुम अगर से अपनी ज़िंदगी बना लेते हो, मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें। जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाए, तो अल्लाह ने बताया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ायदा नहीं है, वो उसमें तो तुम्हारा फ़ायदा है बता रहे। उसी तरह मैं भी तुमको ये बता रहा हूँ, मुझे ख्वाब पड़ते हैं, एक से एक ख्वाब पड़ता है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि जो है अल्लाह ताला मुझे क्या क्या इनामात देने वाला है, तुम यकीन नहीं करोगे, क्योंकि यकीन के ऊपर डिपेंड है इस्लाम। अल्लाह ताला अब इस जैसे मेरी ये हालत अब देखेंगे, कहेंगे कि ये इंसान सूफ़ी है, ये इंसान वली अल्लाह है, ये इंसान अल्लाह का दोस्त है, ये इंसान जो है अपने आप को शोदा या सिद्दीकीन सालिहीन आबिदीन आरिफीन किस में अपने आप को जो है मुंतखब करके बोल रहा है इन्हें कि अल्लाह इसको जो है इनामात से नवाजे करके। नहीं, मैं वो सारी बातें इस वास्ते नहीं बताऊँगा कि अल्लाह मुझे ख्वाब डालते हैं, ऐसे ख्वाब डालते हैं कि आप यकीन करें। देखो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाहर आवाज़ चल रही है, कोई बीमार जा रहा है एम्बुलेंस में हॉस्पिटल को, यहाँ रोज़ चलता है सुकून जैसा, यहाँ सबवे पे किसी न किसी को मार देते हैं सुकून जैसा। अब ये देखो ये मौसीकी का एल्विस प्रेस्ली के ज़माने से दीवानगी चल रही है। मैं इस वास्ते बना रहा हूँ ये वीडियो। ये दीवानगी 60 साल से चल रही है इस मुल्क में। नौजवान जाते हैं रात में जो है नाचते गाते हैं, धूम मचाते हैं वो शो के प्लेस में, और फिर उसके बाद घर आते हैं, शराब रहती है, सर में दर्द होता है और थ्रो अप यानी खै भी होती है उनसे, और फिर वो सो जाते हैं, फिर सुबह में उठते हैं और दिन पूरा उनका गारत हो जाता है दूसरा। लेकिन उनकी जो ज़िंदगी का वो जो भी वक्त उन्होंने मौसीकी के लिए गुजारा वो बहुत अच्छा है बोल के कहते हैं। क्या उनको फॉरएवर के अच्छे की फ़िक्र नहीं पड़ी? क्यों इंसान क्यों गुम रहा है? क्योंकि औलाद को अपनी माँ बाप नहीं बताते। औलाद ये भी नहीं पूछती। अब ऋतिक रोशन या काजल जैसे लोग जो खुदाओं के पूजाएं करते हैं, वो हिमाखा से कहते हैं कि हम गणेश को मानते हैं, दुर्गा, कभी उनके सामने नहीं आते, उनके वालिदैन नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते उनके वालिदैन से। 8 बिलियन को नज़र नहीं आते ये दुर्गा और ये गणेश कहाँ से लेके बैठे हुए हैं तुम बोल के नहीं पूछते। पत्थरों को सामने रखे हुए, वो पत्थर की हकीकत में सूरत दिखाते। खुदा क्यों नहीं दिखाता फिर सूरत? खुदा क्यों नहीं दिखाता अपनी शक्ल? क्योंकि इससे बड़ी दुनिया में वो रहता है। ये जो तुम्हारी दुनिया है उससे बड़ा है, ये पत्थर नहीं होता इतना छोटा। इस वास्ते तुम्हारे बात समझ में नहीं, तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं समझ में, इस वास्ते तुम भी गफलत में हो और तुम मौसीकी और फिल्मों की दीवानगियों में मर जाओगे। अब जैसे देखो दिलीप कुमार की दीवानगी अमिताभ का ने थी। अमिताभ जो है दिलीप से इम्प्रेस होके फिल्मों में आया था। वो कहता था कि मैं दिलीप का फ़ैन हूँ, मुझे अच्छा याद है।
फिर रजनीकांत कंडक्टर था बॉम्बे का, वो साउथ की तरफ गया, मेगा स्टार हो गया और वो अमिताभ से ने इम्प्रेस हुआ। तो इंसान इंसान से इम्प्रेस हो रहा है, इंसान इंसान को खुदा समझ रहा है। लेकिन सलमान खान, दिलीप, ये शाहरुख खान और आमिर खान एक डिफरेंट उन लोगों ने अपनी जगह बनाई। अब तुम सैफ अली खान को ले लो, बाय शर्मिला टैगोर गेट सैफ अली खान फ्री, ऐसा है। तो इंसान के पास हकीकत किसकी है? किसी इम्प्रेस होने की। तो इंसान को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि जब तुम फन में इम्प्रेस होते हो, क्यों तुम दुनिया के मज़े में इम्प्रेस होते हो, क्यों तुम मौसीकी में इम्प्रेस होते हो, क्यों तुम जो है फिल्मों में इम्प्रेस होते हो। एक से एक चोर है। सलीम जावेद महबूब खान की मदर इंडिया की चोरी किए थे दीवार में, और गंगा जमुना शोले। यानी तुम अगर से कापी देखना चाहते हो, कापी के कापी क्यों बन रही है? यानी खुदाओं को इंसान क्यों बना रहा है? कभी गुरु नानक क्यों, कभी तो साईं बाबा, तो कभी जीसस को, कभी बुद्धा को क्यों बना रहा है? ये इम्प्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि नज़र नहीं आने वाली चीज़ के ऊपर। अब नज़र नहीं आने वाली चीज़ के ऊपर मैंने मिसाल दी थी इससे पहले के वीडियो में। तुम हर चीज़ देख कर खरीदते हो, यहाँ तक कि तुम ग्रासरी यानी सौदा सलूब भी जो खरीदते हो, तरकारी वगैरह, वो भी देख के खरीदते हो। अगर से बकरा भी खरीदोगे कुर्बानी के लिए भी तो देख के खरीदोगे, या कोई भी गोश्त भी हो तो देख के खरीदोगे। फिर तुम जो है घर खरीदोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करना चाहोगे, लीगल है या नहीं, उसके पेपर्स देखोगे। फिर अगर से तुम कार खरीदते हो तो उसका कैटलॉग देखोगे, वो उसके उन्हें कितना माइलेज देती है देखोगे। तुम उसकी क्वालिटी पूरे हर तरह से जो है कन्विंस होने के लिए उसका एक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें कहेगा। सारी देख कर खरीदते हो। क्यों? फिर अल्लाह नजर नहीं आने की चीज़ है तो फिर वो बात क्यों नहीं समझ में आ रही इंसान को? मैं क्यों बनाता हूँ ये वीडियो? क्यों अल्लाह को हम नहीं समझ के दूर हो रहे? फिल्मों के अंदर इतने करोड़ों रुपये बर्बाद हुए हैं। 4 साल की खाली हिस्ट्री देख लो, कई फिल्म टॉप 10 डाल के देखो, फ्लॉप बोल के आता है, डिसास्टर बोल के आता है, या एवरेज, अगर जरूर से रॉक स्टार जैसी है, ओके मिनी हिट, कुछ ऐसा आएगा। करोड़ों रुपए लगा रहे। अक्षय कुमार की फिल्म 70-80 करोड़ बहुत सारे बना जाते हैं, मगर आधे तो फिल्म बनाने पे चले जाते हैं या उससे ज़्यादा चले जाते हैं। वो तो मेरी नज़र में एक्टर ही नहीं है, खाली एक्शन की वजह से वो चल गया। उसने खाली रोटी कमाई तो एक्शन के ऊपर खींचा। जैसे आदमी खींचना चाहता है वही एक्शन उसकी तकदीर में रहा, इस वास्ते वो एक्टर है उसकी नज़र, मेरी नज़र में। मैं नहीं समझता कि जो है शाहिद कपूर या कोई नए रणधीर कपूर फिल्म खींच सकते हैं। रणधीर कपूर को भी फिल्म खींचने नहीं आता। वो तो जय मुखर्जी की फरहान फैमिली का था, वो एक फिल्म चल गई एक आदमी, मगर वो भी सुपरस्टार मेगा स्टार नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी होनी पड़ती है। शाहरुख खान जैसी, अमिताभ जैसी, दिलीप कुमार जैसी। ये बातें हकीकत की है, इसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करता आदमी? वक्त क्यों बर्बाद कर ले रहा फिल्में देख लेके? अगर से एक अवार्ड तुम देते हो फिल्मी दुनिया में, तो तुम कभी जिसकी खिलाफ फिल्म हुई उसको अवार्ड नहीं दिए, उल्टा उसको जो है वो बनाना अवार्ड बोल के या उसको मजाक उड़ाने के उसके लिए कुछ ना कुछ दे देते हो। कभी तुमने सोचा उसने मेहनत की थी फिल्म बनाने की, उसने मेहनत की थी, पैसे लगा के, जान माल सब लगा के उसने कोशिश की, फेल हो गया। फिल्में तो होती चाहिए एक जैसी है इंडिया की, वो बेचारे का मजाक उड़ाते हो तुम। जैसे राम गोपाल वर्मा का जो है आग के वक्त में शोले की कॉपी की मजाक उड़ा, जबकि उसने एक से एक की फिल्में भी दी है। तो हकीकत से दूर क्यों है आदमी? अल्लाह से दूर क्यों है? मौसीकी ने क्यों उसका वक्त छीन लिया? फिल्मों ने उसका वक्त क्यों छीन लिया? दुनिया की आसाइश ने उसका वक्त क्यों छीन लिया? अब ये जो यहाँ की क्रेज है ये मौसीकी का, ये कम नहीं होने वाला है, वो चलते रहेगा सदा नौजवानों के दिमागों में। इनको कौन डालेगा कि तेरी ज़िंदगी इसके बाद जो फनी फन है, तेरी ज़िंदगी इसके बाद राहतों वाली है, कौन देगा? अल्लाह ताला इंसान को बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम मच्छर को भी नहीं बना के बताए, या जो है गुरु नानक साईं बाबा या जो है कोई भी तुम्हारे को इंसान नहीं बना के बताए। क्यों फिर दीवाना है? यहाँ के गौसे आजम महबूब सुबानी मुर्दे को जिंदा करके भी दिखाए। वली अल्लाह है, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के मैसेज को पहुँचाने वाले होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर इंसान को हकीकत क्यों नहीं समझ में आ रही? खुद की ज़ात क्यों नहीं समझ में आ रही? आखिर उसने बनाया क्यों है? फिल्में देखते हो, फिल्में फ्लॉप हो रही है, मौसीकी सुनते हो। हम उस ज़माने में 70 के ज़माने में आनंद बख्शी आ गया तो हमारे वक्त के शायरों ने कहा, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के थे, उन्होंने कहा कि आनंद बख्शी जैसे शायरों ने गानों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो तुम गाना ऐसा सुनते हो,
पंजाबी उसमें, इंग्लिश उसमें, हिंदी उसमें, उर्दू उसमें। ये पागलपन कब तक चलेगा? खिचड़ी भी नहीं, थूक वो चाट रहे भी नहीं तुम हम लोग के वक्त का, फिल्में भी नहीं। अल्लाह बचाए तुमको। गुनाहों से बचो, अल्लाह की तरफ आओ, कुरान को चेक करो, पूरी किताबें चेक करके मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी किताबों वाला कोई नहीं आता रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दुनिया में। तुमको जो खुदा समझ रहे हो वो भी नहीं आता तुम्हारे सामने। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे क्योंकि अल्लाह ने उठा लिया था उनको, फिर आएंगे वही पैगम्बर कहेंगे। उसके बाद में तो तुम भी जो है हाथ मलते रह जाओगे क्रिश्चियन। तुम्हारे को क्यों बात समझ में नहीं आ रही? वो माँ के पेट से पैदा हुआ, तुम्हारे को बात क्यों नहीं पैदा आ रही? उनके हाथ के ऊपर ये लिखी रहे हैं अल्लाह हिसाब लेने वाले। तुम्हारे को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? वो बाथरूम को गए थे पकाने के लिए, फुजला के लिए गए थे। तुमको बात क्यों नहीं समझ में आ रही? उनकी हाजतें थी खाने की, तरकारी खाते थे वो हमारी तरह। तुम्हारे को बात समझ में क्यों नहीं आ रही उनकी कि वो 2000 साल से फिर नहीं आ सके इस दुनिया में? तुमको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? किसी ने उनको पैदा किया कह रहा है। अब पैदा किया तो तुमको ये बात से मैं ख़त्म करूंगा। सोचो इस्लाम कितना बड़ा है। 1 बिलियन क्रिश्चियन, आज उससे भी ज़्यादा है मगर बता रहा हूँ, 1 बिलियन क्रिश्चियन को अल्लाह चैलेंज कर रहा है। मैंने जो है ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, अल्लाह चैलेंज कर रहा है। वहाँ कुरान ले जाके ठहर सकते हैं तो हशर के मैदान में बता सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने पैदा किया है। अल्लाह जो नज़र नहीं आने वाला, जो सच्चा खुदा है, वो पैदा किया। हम भी देखो उसकी ईमान पर है। अब तुम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझेंगे तो वहाँ तो धोखे में रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बोले जिसने भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझा मैं उनको जहन्नुम में डाल दूंगा। तुम नुकसान में हो कि हम मुसलमान, हमारा खुदा क्या कर रहा है? हम मुसलमान तो मान रहे हैं 1 बिलियन से ज़्यादा अल्लाह जो सच्चा है, उसने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया, बिना माँ के हवा को पैदा किया, बिना बाप के ईसा को पैदा किया। हम मान लिया, हम फायदे में रहे। अब हमारा खुदा कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने पैदा किया। अब हमारे पास 2 बिलियन के हो गए कि नहीं? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम आके तो नहीं बोले कि अल्लाह ने मुझे नहीं पैदा किया, या फिर वो दोबारा आ सके नहीं, क़यामत तक नहीं आएंगे बोले अल्लाह ताला कुरान में। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने उनको नाना भी दिया, तुम्हारे क्रिश्चियन कभी नहीं जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला ने उनको माँ भी दिया, तुम वो जिक्र नहीं करोगे। तुम धोखे में हो मेरे भाई, ये धोखे से निकलो। मैं क्रिश्चियनों का दुश्मन क्यों हूँ कि तुम जहन्नुम में जाओगे? मेरी ख्वाहिश है कि तुम जन्नत में आओ। ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहे इज़राइल में यहूदियों को, तुम्हारा खुदा और मेरा खुदा एक है बोले अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ अल्लाह के सामने नमाज पढ़ी, बाइबल में है। ईसा अलैहिस्सलाम हज को गए मक्का में, बाइबल में है। कितनी मिसालें दूँ, कैसे समझाऊँ तुमको? कौन है ये दर्द लेके इंसानों को अल्लाह को जो है रोशनास कराएगा, या यानी इंट्रोड्यूस कराएगा, या उसको जो है उसका तारुफ कराएगा अल्लाह का? कौन है मुसलमान? क्यों सोरा मुसलमान? क्यों बेइज्जती से अमेरिका में जी रहा? उन लोगों का पूरों का ख्याल है कि हम मुसलमान औरत को इक्वालिटी नहीं देते, जबकि मसावत के एतबार से सबसे पहले इस्लामी अल्लाह के दीन में जो इंसान औरत को इज़्ज़त दी, माँ को इज़्ज़त दी। माँ तो के पैरों के खदमों के नीचे जन्नत। इससे बड़ी मिसाल क्या देगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।